तो चलिए शुरू करते हैं। नबी के इल्म का अंदाजा लगाने वाला पैमाना नहीं समझ सकते, चेजाए के अंदाजा लगा। मोबाइल चलाने वाला जब चाहे मैसेज कर ले, ये कॉम्पिटेंसी है। इल्म गैब को भी ये इसी तरह की कॉम्पिटेंसी मानते हैं कि एक बार अल्लाह ने सारा दे दिया है, जब कोई वाकया होता है हुजूर को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। हम ये कहते हैं इल्म गैब ये नहीं है। इल्म गैब ये है कि जब अल्लाह ताला चाहता है, जितना चाहता है, जिस वक्त चाहता है, उस वक्त सिखाता है। ये कहते हैं एक बार ही सब कुछ सिखा दिया हुआ है, अब बार बार अल्लाह को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हासिल कर लेते हैं। मुराद ये कॉम्पिटेंसी अल्लाह की है। अगर ये कह देना कि ऐसा नहीं है तो मैं इनके साथ ये कब कहते हैं? खुद रब ताला ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। ए महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया, तवज्जो, जो आप नहीं जानते थे। ये गैब की 5 कुंजियां हैं जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, जितना जब अल्लाह ताला चाहता है वो अता फरमाते थे। ठीक हो गया जी? तो ये मैं कहता हूं इनकी ये बिल्कुल मेरी स्टेटमेंट सही है, ये बड़ी इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है कि ये नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कॉम्पिटेंसी क्लेम करते हैं कि वो खुद हासिल कर लेते हैं। एक बार अल्लाह ने उनको दे दिया, अब वो जब चाहते हैं, जिधर चाहते हैं, खुद हासिल करते हैं। उस देने को मैं कब कह रहा हूं कि वो नबी ने खुद हासिल किया? हम उसी अकीदे को तो बातिल समझ रहे हैं कि कोई नहीं दिया हुआ, बल्कि जब दिखाना होता है उसी वक्त उतना ही दिया जाता है। बस सब कुछ सिखा दिया जो आप, जोर से बोलिए, नहीं जानते थे। तो मैं उनसे कहता हूं ज्यादा बहस मत करो, तुम नहीं जानने की लिस्ट बनाओ, मेरे रब ने मेरे महबूब को सिखा दिया। वाह वाह सुभान। ये कहते हैं कि ये सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या उनको मुकम्मल कॉम्पिटेंसी हासिल हो चुकी है एक ही बार में? इस अकीदे को मैं कहता हूं कि इन्होंने इसको कॉम्पिटेंसी समझ लिया। ये सारे आलमीन नहीं पता था, खुदा ने सिखा दिया। अरे बंदगी भी सिखा दी, जिंदगी भी सिखा दी, जितना चाहा मकान में रख के सिखाया, और जब मौका मिला तो लामकान में बुला। वाह वाह सुभान। माकान व मा यकून का क्या मतलब है? और कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होगा, ये सारा इल्म नबी के पास है। ये अल्लाह के बराबर इल्म मानते हैं, सिर्फ अताई और जाती का फर्क करते हैं। और ये चले हैं फीता लेके, किताब लेके जी। इतना सिखाया, इतना नहीं सिखाया, बाज उलूमे गैबिया सिखाए, बाज नहीं सिखाए, ये इतना दिया, उतना नहीं दिया, इतना दिया। ऐसा बोलते हैं इतना उतना, जैसे जब अल्लाह पाक सब दे रहा था तो ये किसी खिड़की से देख रहे थे। ओडीओसी को फीता मारन बैठे हैं, ये बड़ी बड़ी गुस्ताखी है। इसका मतलब है कि आपका झूठा क्लेम है। इनका पता क्या कीदा है कि अल्लाह का सारा इल्म नबी के पास है, सिर्फ फर्क यह है अल्लाह का जाती और नबी का अताई है कि इतना दिया उतना नहीं दिया। मुल्ला जी अक्ल से काम लो, मामला सभी का नहीं, नबी का जी। नबियों को इल्म गैब पे कोई इख्तियार नहीं होता। जब अल्लाह ताला चाहता है उन पे जाहिर होता है, जब चाहता है नहीं जाहिर होता। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मैंने सब कुछ तुझे सिखा दिया। रुको जरा, सबर करो। ये कहते हैं मा काना व मा यकून का इल्म है। आप अगर कहें जी ये हम जो मजलिस कर रहे हैं, इस मजलिस की खबर नबी अलैहिस्सलाम को कब्र मुबारक में हो रही है, तो बरेलवी क्या कहेंगे? हाँ हो रही है। उनको क्या आपके पास कौन सी वही आई है कि इस मजलिस की कवरेज नबी अलैहिस्सलाम को दिखाई गई है? क्योंकि तो अल्लाह ने डिसाइड करना है ना कि कौन सी चीज दिखानी है, कौन सी नहीं। क्यों जी, चास आ गई कि नहीं? उसका इल्म जो हो रहा है, उसका इल्म जो आगे आगे होगा, उसका इल्म तुझे आलिम मा काना व मा यकुन बना दिया, सिर्फ इसलिए कि ऐ महबूब मैं तुम्हें सब सिखा दूं, तुम मेरे बंदों को सिखा दो। अहमद बरेलवी साहब ने भी लिखा है कि अल्लाह और नबी अलैहिस्सलाम का इस तरह ही है जैसे एक समुंदर में अगर कोई चोंच मारे, कोई चिड़िया उसकी नोक के साथ जो लगता है वो, उनको क्या ठीक है मान लिया। अब जो इतना बड़ा फर्क है कि एक समुंदर है और एक तरफ चोंच का कतरा है, तो जरा मोटे मोटे फर्क गिनवाए ना फिर कि ये चीज अल्लाह को पता है और ये नबी को उसने नहीं बताई। चलो 19-20 का फर्क, ये मैं बड़ी टेक्निकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं थोड़े नाल, इंजीनियर ही कर सकता है, ये मौलवियों का वास्ता रोग नहीं है। 19-20 का फर्क तो आपको तलाश करने में फर्क है ना यार। 19 विचों 19 गल्लां नबी नूं पता ने, एक 20 गल सी जिहड़ी अल्लाह नूं पता नबी नूं नहीं पता, तो वो तो बड़ी मुश्किल होगी तलाश करनी। जहां पे समुंदर में चिड़िया की चोंच की नोक पे पानी लग रहा हो और समुंदर अल्लाह का इल्म हो, जहां इतना बड़ा डिफरेंस है, तो उसमें तो आप हजारों बातें ऐसी बता सकते हैं कि ये अल्लाह को पता है और नबी को नहीं पता। दसो तुसी हुण दियो ना जवाब। गिनवाते हैं कुरान हदीस से, कुरान में दर्जनों जगह है नबी आपके पास क़यामत का इल्म नहीं है। ये कुरान की सारी आयतों का इनकार करते हैं, कहते हैं मनसूख है, ये हो ही नहीं सकता हुजूर को वफात से पहले क़यामत का इल्म ना दिया गया हो। कुरान में तो वो आयत मौजूद नहीं है, लेकिन कहते हैं ये महबूबियत का तकाजा है। कुरान में जगह जगह है नबी आपसे तो इस तरह पूछ रहे हैं, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। नबी आपसे क़यामत आप फरमाएंगे इल्म अल्लाह के पास है। फिर अल्लाह ताला इस लेवल पे जाके बात किया, नबी आपसे तो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे आप धाग लगाए बैठे हुए हैं इस मसले में, आप उसकी तलाश में हैं। आपका काम तो सिर्फ पहुंचाना है।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।